हेलो बडीज़, दिस इज़ मी ज्योत्सना। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये Q&A वीडियो होने वाला है, बहुत देर बाद बन रहा है मुझे पता है, बट देखो मेरे एग्जाम्स बहुत पास हो चुके हैं, मैं बहुत जल्दबाजी में इसे बना रही हूँ। ये काफ़ी अनफिल्टर्ड रहने वाला है, मैं इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगी, ना ही ज़्यादा टेक्स्ट वगैरह लूँगी। जो बोलूँगी वो तुम्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल दूँगी। तो अब मुझे नहीं पता मैं सबके क्वेश्चन ले पाऊँगी या नहीं, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबके क्वेश्चंस ले सकूँ क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आ रखे हैं। बाय द वे लैपटॉप से मैं क्वेश्चन आपको मतलब पढ़कर सब आंसर वगैरह करूँगी और ये काफ़ी रॉ होने वाला है, तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना मुझसे कि नहीं, अनफिल्टर्ड रहने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि मुझे जल्दी से ये पोस्ट करके तुम्हें मतलब तुम तक पहुँचाना भी है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो कुछ क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन मैं बेसिकली स्क्रीन पे टैग कर दूंगी और कुछ मुझे लगेगा कि मुझे स्क्रीनशॉट्स अलॉन्ग विद स्क्रीनशॉट पोस्ट करना चाहिए, तो मैं उनका यहाँ पे PIP कर दूंगी। बाकी मैं ऐसे ही क्वेश्चंस बोलूँगी। तो सबसे पहला है, व्हाट इज़ योर 8%? देखो मैंने इस पर एक पूरा एग्ज़ाम रिजल्ट का वीडियो बनाया था जब मेरा 8th का रिजल्ट आया था, एंड डेट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड। तो मेरी परसेंटेज आई गेस 96.9% कुछ इस तरह से करके आई थी, बट हम 97 नहीं बोलेंगे, हम 96.9 ही बोलेंगे। तो 9th का मेरा क्या एम होने वाला है? देखो मैंने जो 500 सब्सक्राइबर्स पे अपना Q&A करा था ना, मैंने उसमें बहुत कुछ बोल दिया था। मेरे को ये सब नहीं बोलना चाहिए था उसमें। मैं बहुत कुछ बोल दी कि टॉप करूँगी मैं कोई बात नहीं, हम 9th में अच्छा स्कोर करेंगे। स्कोर अभी हम ऐसा रिवील नहीं करेंगे, अपना रिजल्ट के साथ हम रिवील करेंगे, तो अच्छा स्कोर करेंगे 9th में, यही मेरा एम है। व्हाट इज़ योर मदर एंड फादर वर्क? माई मम्मा इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है एज अ नर्स मे बी, क्योंकि वो ब्लड बैंक में है तो मुझे उनकी एक्चुअल नहीं पता है, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट है पापा क्या काम करते हैं? माई फादर हैज़ हिज ऑन प्राइवेट बिजनेस, तो वो अपना खुद का प्राइवेट बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट बाय सीइंग विच यूट्यूबर यू गॉट द इंस्पो ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू चैनल? ओके, नॉट गोना लाई, साहित्या सुदेश व्लॉग्स करके एक दीदी का चैनल है, शी इज़ अ 10th ग्रेडर, शी इज़ फ्रॉम केरला, एंड आई पर्सनली वॉन्ट टू विजिट द साउथर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज आई डोंट नो वाई आई ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो fortunately she is also from Kerala, so I love watching her vlogs. She is very nice. She is a CBSE 10th grader, so उनसे मुझे इंस्पो मिला कि मैं भी खोलूँ। तो that's it. बाकी did your parents allowed you to open a YouTube channel? नहीं, मतलब मैंने ना जब अपने घर वालों को बोला था कि मुझे YouTube चैनल खोलना है, तो they were like क्यों खोलना है, पढ़ाई करो, क्यों खोलना है, पढ़ाई करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाई वाला ही खोलती हूँ, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि ये स्टडी ब्लॉगर्स भी कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है टर्म, मेरे को नहीं पता था। तो मैं व्लॉग्स देखती भी नहीं थी पहले। तो अब मतलब फिर जब मेरे को पता चला धीरे धीरे करके मैंने व्लॉग्स देखना शुरू करे, तो मेरे को भी थोड़ा ऐसा इंस्पो आया, मतलब मोटिवेशन आया। फिर मैंने घर वालों को बहुत मैनिपुलेट करा कि मम्मा इसकी बहाने क्या होगा, मैं ना यूट्यूबर भी बन जाऊँगी मम्मा, फिर मेरे को पैसे मिलेंगे मम्मा, मैं पढ़ भी लूँगी मम्मा, मल्टीटास्किंग। फिर बहुत ऐसा ना मैनिपुलेशन करा मैंने, और यूट्यूब आ गया मेरा यूट्यूब चैनल अभी। व्हाट इज़ योर फ्यूचर एम? देखो, इफ़ यू गाइज वांट टू नो व्हाट इज़ माय फ्यूचर एम, गो एंड चेक आउट मेरा 500 सब्सक्राइबर्स वाला वीडियो, क्योंकि जो मैंने उसमें बोला था वो अब मैं चेंज करने वाली हूँ। क्योंकि भाई तुम्हें पता है ये एजुकेशन सिस्टम का क्या सीन चल रहा है, जनता मंतर पे कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो, मतलब प्रोटेस्ट कितना बड़ा हो रखा है अभी, और वहाँ पे क्या सिनेरियोज वगैरह चल रहे हैं। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम को देख के, ऐसे नेशन को देख के, आई डोंट नो वाई, जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मैं एम मन में बैठा के बैठी हूँ, तो मेरे को पता नहीं चल रहा, मतलब आई गेस आई शुड क्विट, बट हम ही क्विट नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, बट ठीक है, मैं भी एम अपना एक्सपोज नहीं करूँगी। पिछले वाले Q&A में मैंने बोल दिया होगा जो भी मेरे को बोलना था, बट अब मैं इसमें बता रही हूँ ना, मैं ये वाले में, कि शायद वो नहीं होगा, क्योंकि अब मेरा मन भर चुका है इस नेशन से। तो मैं जल्दी तुम्हें बताऊँगी कि इसका क्या मतलब था। डू यू वॉच मन सुंदर ऑन दंगल TV चैनल? नहीं, मैं दंगल नहीं देखती हूँ, कुछ नहीं देखती मैं। अ मंथली प्लानर एंड सम स्टडी टिप्स टू स्टे फोकस्ड, एम्स इन 9th ग्रेड, डेली रूटीन एंड स्किन केयर रूटीन, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। मैंने इग्नोर नहीं करा। मंथली प्लानर मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं बनाया।
टाइम टेबल बहुत बनाया है, फॉलो एक भी नहीं करा है। और स्टडी टिप्स तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं खुद ही फोकस्ड नहीं हूँ भाई, मैं तुम लोगों को क्या ही स्टडी टिप्स दूँ अब, ठीक है। एक ऐसा हो ना कि इंसान खुद फोकस्ड रहे, खुद वो ऐसा कंसिस्टेंट रहे, तो दूसरों को बोलता हुआ वो अच्छा भी लगता है। मैंने बोल स्किन केयर, क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश लगाती हूँ मैं, और मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ मैं, और सनस्क्रीन लगाती हूँ डॉट एंड की, बस दैट्स इट। वो लॉकअप वाला राम कपूर, दैट्स इट। समझ आया, दैट्स इट। मैं क्या कर रही हूँ। योर ड्रीम परसेंटेज इन क्लास 9th, ड्रीम है वो, सोऊंगी ना जब तो फिर पता चलेगा। सम टिप्स यार मैं क्या ही दे सकती हूँ, मैं दूसरों को टिप्स देती हूँ अच्छी भी नहीं लगती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे खुद में ही गिल्ट रह जाता है, क्योंकि खुद तो मैं कुछ कर पाती हूँ नहीं। बट ठीक है, तुम टिप्स मांग रहे हो, बी कंसिस्टेंट, मुझे मुंह छुपा के बोलना पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि मैं खुद ही नहीं हूँ। कोई बात नहीं, बी कंसिस्टेंट, स्कूल को फॉलो करना, बैच को फॉलो करना, मुझसे नहीं हो रहा है बट मैं तुम्हें बता रही हूँ। ओके, बेस्ट बैच यू थिंक? आई एम इन PW, तो अकॉर्डिंग टू मी PW इज़ द बेस्ट फॉर मी बिकॉज द फैकल्टीज आर वेरी ग्रेट, जो उनके फीचर्स होते हैं डैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, तो मेरे को वही सही लगता है। क्लास 9th का सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मेरे को तो सभी डिफ़िकल्ट लग रहे हैं क्योंकि मेरे बहुत से बैकलॉग्स हैं, और बट आई विल गो विद मैथ्स, क्योंकि मैं मैथ्स में काइंडा वीक हूँ, तो मतलब मैं ज़्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि समझ जाओ, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ यार। आपने कौन सी बुक कौन से सब्जेक्ट के लिए? अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ, बहुत से मतलब मैं इसको सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, पता नहीं फिर वो कभी बनाऊँगी। मैं जो क्वेश्चन बैंक्स फॉलो करने वाली हूँ वो मैं PW की क्वेश्चन बैंक्स फॉलो करने वाली हूँ, PW की यही जो मेरे पास क्वेश्चन बैंक्स हैं मैं वो फॉलो करने वाली हूँ। और इंग्लिश की जो है स्पेसिफिक, वो जो दिशा पब्लिकेशन की 360 डिग्री वाली कावेरी बुक है, वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मतलब मेरे को तो हाँ वो एज अ PR आया था, तो मैंने उसकी वीडियो भी बना रखी है, तो मतलब वो मेरे पास आया, और मैंने उसका कंटेंट वगैरह देखा जो काफ़ी अच्छा था। उसमें मतलब एक पूरा डिटेल्ड समरी नहीं दिया हुआ है, बहुत शॉर्ट समरी दिया हुआ है, जो कि मतलब खुद में ही डिटेल्ड है, ठीक है। तुम्हें वो शॉर्ट समरी पढ़ के तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें कुछ इंग्लिश समझ नहीं आ रहा है तो एक पैराग्राफ के नीचे उसका हिंदी में ट्रांसलेशन दे रखा है, वो भी काफ़ी अच्छा है। टेस्ट जोन है, मॉक पेपर्स हैं, हैंड रिटन आंसर्स हैं, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं मतलब दिशा पब्लिकेशन की और PW दोनों की फॉलो करने वाली हूँ अपनी इंग्लिश के लिए। बाकी साइंस के लिए मैं PW की फॉलो कर रही हूँ, और मैथ्स के लिए तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास जितने भी बुक्स हैं मैं सबसे मैथ्स की प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि मैं जितनी मैथ्स की प्रैक्टिस करूँगी उतना मेरे लिए कम होगा, एंड आई नो दिस थिंग वेरी वेल। मतलब मेरे को तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैथ्स चाहिए, मतलब मैथ्स की क्वेश्चन चाहिए, तो वो मैं डिफरेंट क्वेश्चन बैंक से लेकर कर लूँगी, ठीक है। यू किल योर बैकलॉग? नहीं, आई डोंट किल माई बैकलॉग, एक्चुअली माई बैकलॉग किल मी। वेयर यू लिव? आई थिंक यू लिव इन जम्मू एंड आई हैव सीन यू, प्लीज़ टेल मी how to grow on YouTube. Okay, yes, I live in Jammu and आपने मुझे कहाँ देखा है मुझे बता दो, पीछा कर रहा हो मेरा? अच्छा, देखो YouTube पे कैसे ग्रो करूँ, मैंने भी ऑफकोर्स 0 से ही स्टार्ट करा था, बट जो पहले के 5 सब्सक्राइबर थे वो मेरे खुद के ही दोस्त थे, तो आई लव यू गाइज। ठीक है, तो देखो यार कंसिस्टेंट पोस्ट करो और हो जाता है, बट आई गेस अगर आप न्यू यूट्यूबर हो तो आप पहले शॉर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि शॉर्ट्स से आपकी रीच बढ़ती है, फिर लॉन्ग व्लॉग पे आप बाद में शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि मतलब ज़्यादा मोस्टली लोग ना शॉर्ट्स देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट अगर आपकी एक बार नीच बैठ गई, आपके सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे आ गए, देन यू कैन पोस्ट लॉन्ग व्लॉग्स, और मतलब ऐसा थोड़ा पैरेलल में रखना उन दोनों को। दैट्स इट। व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग? आई डोंट नो, मतलब मेरे बहुत से फेवरेट गाने हैं, तो मेरा फेवरेट सॉन्ग CO2 लगा लो बाय प्रतीक, क्योंकि वो मेरा ऑन रिपीट के टॉप पे चल रहा है आजकल, तो तुम वो वाला ले सकते हो। व्हाट इज़ योर एक्चुअल स्टडी मोटिवेशन? इज़ इट गेटिंग इनटू IIT और एम्स, और इट इज़ जस्ट अवॉइडिंग द शर्मा जी के बेटे को देखो टॉन्ट एट डिनर? दिस इज समथिंग विच इज़ काइंड इंटरेस्टिंग। देखो यार, मेरा स्टडी मोटिवेशन क्या है, नॉट गonna लाई, मैं तुम्हारे से झूठ क्यों बोलूँगी। मेरा सबसे बड़ा स्टडी मोटिवेशन है कि मुझे, मतलब मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है, तो अब मुझे अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि अब मैं स्टडी व्लॉग्स डालती हूँ, और स्टडी व्लॉग्स मेरे सीनियर्स भी देखते हैं, जूनियर्स का मुझे नहीं पता, बट मेरे सीनियर्स तो देखते हैं, मुझे एक आधे की कमेंट आ रखी है, तो मतलब मेरे सीनियर्स देखते हैं, कुछ मेरे बैचमेट्स देखते हैं, कुछ मेरे रिलेटिव्स देखते हैं, कुछ मेरे क्लासमेट्स अलग अलग सेक्शन से ऐसे करके देखते हैं। तो
मेरे को बाद में ये वाला टॉन्ट नहीं मिलना चाहिए कि अरे तू तो इतनी पढ़ाई करती है, तू तो देख यूट्यूब पर भी है, मतलब तू तो व्लॉग्स बनाती है, तू पक्का व्लॉग से डिस्ट्रैक्ट हुई है, तू पक्का व्लॉग से डिस्ट्रैक्ट। तो मुझे ये वाला टॉन्ट नहीं चाहिए कि यूट्यूब की वजह से मुझ पर कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। तो दैट्स माई एक्चुअल स्टडी मोटिवेशन कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि अगर मैंने अच्छा स्कोर नहीं करा तो मेरे घर वाले मेरा यूट्यूब बंद करवा देंगे। और अभी जो मेरे एग्ज़ाम आने वाला है, अगर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अगर मैं यूट्यूब से 4-5 दिन के लिए कॉन्स्टेंट गायब होगी तो तुम समझ जाना कि मेरा यूट्यूब बंद हो चुका है। तो बस यही मेरा स्टडी मोटिवेशन है भाई, इससे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए मुझे भाई, यही काफ़ी ट्रिगर वाला मोटिवेशन है, ठीक है। विच सब्जेक्ट डू यू फाइंड द ईजीएस्ट एंड हार्डेस्ट? फॉर मी इंग्लिश इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी है और इंग्लिश में क्या ही होता है यार, ठीक होती है, और ग्रामर भी ठीक ठाक ही होती है इंग्लिश में, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं बट ठीक है, हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं ठीक है। और हार्डेस्ट में मैं ऑलवेज मैथ्स, क्योंकि वो मेरा वीक पॉइंट है एक, मतलब ठीक है, तो मैं तो बस उसी को लूँगी। और ज़्यादा ठीक है, मतलब मैथ्स में मैं अच्छी हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे मैथ्स आता नहीं है, बट जब मैं मैथ्स निकालने बैठती हूँ, अगर मेरे 2 क्वेश्चन अच्छे से निकल गए तो मैं 7वें आसमान में मेरा कॉन्फिडेंस चला जाता है। फिर अगर उसी के बाद वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया तो फिर वो ऐसे धड़ाब करके नीचे गिरता है ना, तो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, मतलब मैं तो फिर ऐसी हो जाती हूँ, मेरे काम का नहीं है। डू योर फ्रेंड्स एट स्कूल नो अबाउट योर चैनल? या दे डू, क्योंकि मैं पहले बता रही हूँ, मेरे पहले के 5 सब्सक्राइबर मेरी ही बेस्ट फ्रेंड थी, किसी ने अपनी मासी के अकाउंट से करा है, किसी ने किसी के अकाउंट से करा है, तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल ऑफ देम, दे आर वेरी नाइस टू मी। और हाँ, उन्हें पता है, और पता कैसे है, मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं, उन्हें भी पता है, और मुझे नहीं पता था कि उनको पता है, और वो मेरे पास क्लास में आ रहे हैं, ज्योत्सना हम आपकी वीडियोज़ देखते हैं। क्या दे वर लाइक, ज्योत्सना हम आपकी वीडियोस देखते, आप तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो। मैं वहीं पे खड़ी के खड़ी रह गई, मैं क्या, तुम्हें किसने बताया? कहते हम तो बस स्क्रॉल कर रहे थे, आ गई हमारे पास। मैं क्या, ओ शिट, फिर तो लड़कों को भी पता होगा। कोई नहीं, पूछ लेंगे उनसे भी किसी दिन। बट मेरे क्लास में लड़के बहुत चिल है यार, बस बातें करते हैं, ये गॉसिपिंग वगैरह करते हैं, और कुछ नहीं है। वो अलग बात है, उनकी गॉसिप सुनने लायक नहीं होती है, बट ठीक है। डिड यू एवर फील लाइक क्विटिंग? व्हाट स्टॉप्ड यू? यस, मतलब मैनी टाइम्स मेरे को ऐसा लगा कि आई शुड क्विट, क्योंकि मेरे पे ना कहीं हाँ, मैं यूट्यूब को लेकर ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे घर वाले मुझे बहुत बार बोलते थे कि तू यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम मेरा स्क्रीन टाइम, मतलब बोलते थे कि इसकी वजह से तेरा स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, तू पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही है, तेरा स्कोर लेस जा रहा है, तो तुझे मतलब वो करना चाहिए, छोड़ दे इसको, ये सब वगैरह। और मुझे कभी पर्सनली मुझे लगता था कि मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे बस का नहीं है। बट यू गाइज आर माई मोटिवेशन, कि मेरा जो एक करके सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, घट रहा है, वही मेरी मोटिवेशन है। तो यही चीज़ है जो मैं अभी तक बनी रही हूँ यूट्यूब पे, नहीं तो मैं कब का क्विट कर दी होती गाइज। ये आज Q&A नहीं बना रही होती, फिर मैं वो ड्रामे करती हूँ। मैं वाई यू स्टार्ट यूट्यूब, मैं ऑलरेडी आंसर दे चुकी हूँ, क्योंकि मुझ में मोटिवेशन की कमी पड़ गई थी, क्योंकि मुझ में किसी भी एंगल का मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई करते करते वीडियो बन जाएगी तो क्या दिक्कत है, इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। बर्थ प्लेस इधर ही है भाई, हमारी जम्मू का जो शालामार हॉस्पिटल है वहाँ का, तो वही है। एनी सब्सक्राइबर मूवमेंट? नहीं यार, अभी तक तो नहीं हुई यार, प्लीज़ यार करवा दो यार प्लीज़ ये क्वेश्चंस बाय द वे पता है किसने पूछे हैं? ये अफिया दीदी ने पूछे हैं क्वेश्चंस। शी इज़ 11th ग्रेड मे बी हाँ। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर? I don't know, when you guys ask me such questions, what is your favorite food, what is your favorite color, I don't know what is my favorite color. Maybe it's blue, maybe it's yellow, maybe it's white, maybe it's black, I don't know. I'm so sorry guys. Your daily study routine? मेरा कुछ रूटीन होता ही नहीं है। मैं आज 8 बजे उठूँगी, कल 10 बजे उठूँगी, फिर 5 बजे उठूँगी, फिर 3 बजे उठूँगी, ऐसी हूँ मैं, ऐसी। डू यू यूज़ एनी माइक फॉर वॉइस ओवर? मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ, नहीं, आई डोंट यूज़ एनी माइक फॉर वॉइस ओवर। मैंने एक माइक ख़रीदा था, मीशो से मंगाया था, और शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो माइक पहले मतलब ठीक ठाक था, जब आया मैंने यूज़ किया तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती, तो मुझे लगा कि मुझे ही शायद यूज़ करना नहीं आ रहा है, इतनी गवार हूँ कि शायद मुझे ही यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो मैंने उसको रिटर्न नहीं करा। फिर जब 1 हफ्ते बाद जब मतलब उसकी रिटर्न की डेट ऐसे हो गई कि अब रिटर्न नहीं हो सकता, ये वो आउट ऑफ डेट हो गया, तो मुझे समझ आया कि मैं सही से यूज़ कर रही हूँ, बट वही ख़राब है आगे से, और वो भी घर पे पड़ा हुआ है। किस्मत गाइस, किस्मत। हाउ टू मैनेज टाइम एंड स्टडीज़? यार मेरी खुद नहीं हो रही है यार, मुझे बता दो अगर आपको पता है तो, क्योंकि मेरी खुद नहीं हो रही है, मेरी खुद नहीं हो रही है यार।
Who has supported you in making YouTube videos the most? Your father, your mama? देखो मेरी मम्मा, मतलब मेरी मम्मा छोड़ के कोई भी अगर मेरी वीडियोस, कोई भी इंसान, बेशक वो मेरे मामू है, मेरी मम्मा है, मेरी मासी है, पापा है, भाई है, कोई भी है, कोई भी, इवन मेरे फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, अगर वो मेरे सामने मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बट मेरे को थोड़ा ना एम्बैरसमेंट फील होना स्टार्ट हो जाए। तो हाँ, बट ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ और था, मैंने बोल कुछ और दिया। सब सपोर्ट करते हैं यार, बट चीज़ ही वही है कि अगर कोई मेरे सामने मेरी वीडियोस देख रहा है तो मुझे फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों ऑकवर्डनेस फील होती है, बट सभी सपोर्ट करते हैं। टेल अस योर निकनेम्स। ओके, यू वांट टू नो माय निकनेम्स? हियर आर माय निकनेम्स। सबसे पहला मेरा निकनेम है जो मोस्टली यूज़ करते हैं घर पे, जो सब कुछ जान, मतलब सब मेरे को इसी नाम से जानते हैं, रिलेटिव्स वगैरह। ये मेरे को कोई बात नहीं, हम हंसेंगे नहीं। तो वो है जोया, ठीक है, JOYA, ठीक है, ऐसे करके ये एक निकनेम है जो मतलब कॉमन है रिलेटिव्स में, फैमिली में, हर जगह कॉमन है। और भी बहुत सारे हैं, फिर वो थोड़े से क्लोज़ वाले आ जाते हैं कि क्लोज़ वाले लोग क्या बुलाते हैं मुझे। तो जो मेरी नानी है वो मुझे लाडी बुलाते हैं, फिर उसके बाद मेरा भाई मुझे पिद्दी बुलाता है, वो मुझे छोटा है बट स्टिल ही यूज्ड टू कॉल मी पिद्दी। एंड मेरे मामू लोग मुझे चुई बुलाते हैं, चुई मीन्स चूहिया, चूहिया, तो वो मुझे ये सब करके बुलाते हैं। और भी बहुत सारे हैं। विच स्टेट डू यू लाइक द मोस्ट, वांटेड टू विजिट वंस इन योर लाइफ एंड बाय? ऑफ कोर्स साउथ इन इंडिया, बिकॉज मेरे को तमिलनाडु केरला वाली साइड जाना बहुत, मतलब बहुत ऐसा मन है। आई डोंट नो वाई, बट वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एंड आई पर्सनली वॉन्ट टू विजिट देयर वंस इन माई लाइफ टाइम एंड मैनिफेस्टिंग दिस गाइज, होप जाएंगे हम, होपफुली जाएंगे। डू यू बिकम द मॉनिटर ऑफ योर क्लास? बहुत बार बनी हूँ, वो भी जब छोटी, मतलब थोड़ी ऐसे लोअर क्लासेस में होते थे तब बहुत शौक होता था कि मॉनिटर बनना है हमें। तो अब कुछ नहीं होता, अब जो मॉनिटर है हम उसको ही नहीं कुछ बोलने देते बेचारे को, तो फिर हम क्या ही मॉनिटर बनेंगे। हाई, आई एम इन क्लास 8, गिव मी सम टिप्स। ओके, सो इफ़ यू वांट टिप्स फॉर क्लास 8 तो मैंने वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। ओके, विच इज़ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक अकॉर्डिंग टू यू, ओसवाल, एडुकाट और PW? देखो सभी अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, सबके कंटेंट अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। मेरे पास सभी पढ़ी हुई हैं, बट आई एम पर्सनली यूजिंग PW फॉर द मेन सब्जेक्ट्स। और मैथ्स के लिए तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर एक क्वेश्चन बैंक से उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि मैं जितनी प्रैक्टिस करूँ मेरे लिए उतना कम है, क्योंकि मुझे मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। What is your full name? My full name is Jyotsna Singh, guys. When is your birthday? My birthday, मेरा बर्थडे 25 सितंबर को है। बर्थडे विश करना मुझे, अगर मुझे बर्थडे विश नहीं किया ना तुम लोगों ने, देखना फिर घर पे आके पिटाई करूँगी तुम्हारी। Where were you born and where do you live now? ठीक है, मैं जम्मू में, मतलब हमारी जम्मू में ही हुई थी मैं बॉर्न, बट वो था कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, बट मैं रहती कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो फिर ऐसे करके आ जाता है। डू यू हैव एनी सिबलिंग? येस, आई हैव वन सिबलिंग, वन यंगर ब्रदर, अनफॉर्चुनेटली। येस। वट इज़ योर बिगेस्ट फेयर इन लाइफ? I don't know what's my biggest fear in life. Maybe I know or maybe I don't, but I don't know. मैं नहीं बोल सकती भाई, मुझे नहीं पता मेरा क्या डर है, मैं हर एक चीज़ से डर जाती हूँ। Are you an introvert or an extrovert? मैं ambivert हूँ। मैं कहीं जगह ऐसे इंट्रोवर्ट बन जाती हूँ, कहीं जगह मैं ऐसी एक्सट्रोवर्ट बन जाती हूँ कि हाँ भाई मुझ में और बंदर में डिफ्रेंशिएट करने का तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई डिफरेंस लगेगा ही नहीं तुम्हें। तो आई एम एन एम्बिवर्ट, मैं दोनों जगह पता नहीं क्या ही हूँ मैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। What is your relationship status? शक्ल देख रहे हो मेरी? उबले हुए आलू जैसी शक्ल है मेरी। ढंग के क्वेश्चन पूछो यार, ऐसे क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब ही क्या दूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। Any best lesson of your life? 8th grade, 8th class was the best lesson ऑफ माई लाइफ। भाई 8th क्लास से बढ़िया क्लास है ही नहीं कोई, है ही नहीं कोई, मैं तुम्हें गारंटी से बता सकती हूँ। बहुत बढ़िया क्लास थी 8th, बहुत ज़्यादा। ओके, सो हियर इज़ अ रैपिड राउंड बाय अनाया। ओके, पिज़्ज़ा और पास्ता? आई विल गो विद पिज़्ज़ा। चॉकलेट और वैनिला? ऑलवेज अ चॉकलेट गर्ल गाइज। घर का खाना और बाहर का खाना? मतलब ठीक है, दोनों ही खाने अच्छे होते हैं, वो मूड पे डिपेंड करता है। बाहर का खाना? साइंस और मैथ्स? देखो आई विल गो विद नन ऑफ दीज, क्योंकि साइंस में भी मैथ्स है, फिज़िक्स केमिस्ट्री ने मेरी उड़ा के रख दी है, तो आई विल गो विद नन, मैं किसी के साथ नहीं जा रही। 8th वॉज ईजी और 9th इज ईजी।
ईजी आपको वही चीज़ लगती है जो आप कर चुके हैं, मतलब जो आप कर आए होते हो। तो मैंने जब मैं 8th में थी तो मुझे 8th टफ लगती थी, और अब मैं 9th में आ गई तो अब मुझे 8th ईजी लगती है एज़ कम्पेयर टू 9th। तो अब मैं 9th में हूँ तो अब मुझे 9th टफ लग रही है। अब मैं 10th में जाऊँगी तो एज़ कम्पेयर टू 10th मुझे 9th ईजी लगेगी। तो ऐसा कुछ है नहीं कि 8th वॉज ईजी एंड फलाना वॉज ईजी। नथिंग इज़ ईजी, लाइक एवरीथिंग इज़ ईजी। ओ सॉरी, एवरीथिंग इज़ ईजी। बस वो बात होती है कि तुम कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो। क्या बोला है मुझे खुद नहीं समझ आया। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू डिवीजन गाइज। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, रिएक्ट्स लाइक ओहो तुम तो टेररिस्ट हो। तुमने पढ़ा नहीं है ज्योग्राफी, तुम्हें स्टेट्स एंड कैपिटल्स नहीं पढ़ा, तुमने यूनियन टेरिटरीज वगैरह तुमने नहीं पढ़ा। तुमने जम्मू एंड कश्मीर होता है भाई, अकेला कश्मीर नहीं है, उसके साथ जम्मू भी लगता है यार। जम्मू भी कोई जगह होती है। कोई भी बोले that we are from Jammu and Kashmir doesn't mean that they are only from Kashmir. Jammu is also a part of Jammu and Kashmir, bro. That's a different division. थोड़ा जम्मू वाले को भी इज्जत करा करो यार। आई डोंट नो, मतलब मैं देखो ऐसा जेलस फील नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल ये ऐसे जो ये टेररिस्ट वाले स्लैंग्स यूज़ करते हैं, इट डजंट सीम नाइस। मैं कश्मीर ट्रिप पे गई थी अभी, मुझे कमेंट आया था, मैंने कश्मीर के कुछ फोटोज़ वगैरह पोस्ट करे तो मुझे एक कमेंट आई थी, ओह तो तुम टेररिस्ट हो। और फिर जब मैंने गुस्से से रिप्लाई करा तो ही वाज लाइक कि अच्छा तुम अपने सब्सक्राइबर से ऐसे बात करते हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की। ओह हीरो, तुम खुद क्या बोल रहे हो तुम्हें पता है? फिर जब मैं कुछ ऐसा ट्रिगर बोल दूँ तो तुम लोग बोलते हो यू आर सो रूड। आई एम नॉट रूड, मैं बहुत काइंड पर्सन हूँ, बट तुम कैसा बिहेव करते हो वो तो तुम्हारे हाथों में है ना। तुम मुझसे रिस्पेक्ट लेना चाहते हो, देन गिव रिस्पेक्ट टू मी एज वेल। ओके, यूज काइंड वर्ड्स। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं पचती है, ठीक है, टेल मी। मैं डिसरिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा करती हूँ। आई एम बोथ गाइज। नाउ इट डिपेंड्स ऑन न्यू पीपल कि तुम मुझसे क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग गुड कॉमेंट्स फ्रॉम यू ऑल। तो तुम अगर गुड कॉमेंट्स दोगे तो मैं गुड रिप्लाइज करूँगी ना, सिंपल कॉमन सेंस। और उस पता नहीं वो कौन था, मुझे उसकी आईडी याद नहीं है, एंड मे बी उसने भी कमेंट अपना डिलीट कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया है, पता नहीं, कुछ तो उसने कर दिया है। योर स्कूल? ओके, मैं माउंट लिटरेसी स्कूल की ब्रांच में पढ़ती हूँ, सो दैट्स माई स्कूल। क्रश? नो क्रश गाइज, नो क्रश। इतनी अच्छी शक्लें नहीं होती हैं कि मैं कोई क्रश बनाऊँ, तो नो क्रश। डू यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज़? पहले मैं इसका जवाब नो देने वाली थी, बट अब मुझे नहीं पता मैं अब्रॉड जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा ठीक रहेगा तो मैं अब्रॉड क्यों जाऊँगी, और अगर यही सीन रहेगा देखा जाएगा। बट मेरे को नहीं लगता कि अब्रॉड जाऊँगी वगैरह, क्योंकि मैंने सोचा नहीं है अब्रॉड जाने का अभी तक। एक मतलब एम होता है ना कि डायरेक्शन होती है कि 12th के बाद अब्रॉड जाना है, मेरा कुछ ऐसा है नहीं, मेरा तो कुछ और था। अब मैं देखते हैं अभी क्या सीन चल रहा है इधर दिल्ली में, फिर उसके बाद देखेंगे। व्हाट्स योर हॉबीज़? मेरी हॉबीज़ हैं कि मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ और मैं सिंगिंग कर लेती हूँ। मैं पहले डांस किया करती थी, बट अब बहुत देर से करा नहीं है, तो उसे रहने देते हैं हम लोग। और क्या है मेरी हॉबी? मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन करती हूँ। ओके, समवन इज़ आस्किंग डैट कि मैंने अर्न करना स्टार्ट करा है या नहीं, तो नहीं, मैंने अभी तक अर्न करना स्टार्ट नहीं करा है। मुझे PR आया है, मतलब प्रमोशन वीडियोस मैंने बहुत सी बनाई हैं, बहुत भी गाएँ थोड़ी बहुत ही हैं, बट इनफ फॉर मी। तो मैंने प्रमोशन वीडियोस बनाई हैं, बट ऐसा नहीं है कि मुझे यूट्यूब की तरफ से मोनेटाइजेशन का पैसा आ रहा है, वो अभी तक नहीं आ रहा है। और मुझे अभी तक PR के पैसे भी नहीं आए हैं गाइस, नहीं दे रहे हैं, मतलब मांगे ही नहीं मैंने सच। वो थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। मैंने पैसे क्यों नहीं मांगे उनसे? वीडियो बनवा लिया, पैसे नहीं मांगे मैंने, अब मैं पैसे मांगूंगी। और जब मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हारे साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं तुम्हें वर्चुअल पार्टी दूँगी, ठीक है? समोसे खिलाऊंगी तुम सबको चटनी भी दूंगी साथ में भाई, अच्छा देना मेरा। वाई योर हेयर आर सो लॉन्ग? आई डोंट नो, बट गर्मी में ये बहुत परेशान करते हैं यार, बहुत गर्मी से खुंदक चढ़ती है कि बस काट ही दें अब, क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। योर हाइट? नहीं, अगर तुम चाहती हो ना कि मुझे ऑनलाइन बेइज्जती फील हो तो तुम मेरी हाइट पूछ लिया करो, मत पूछा करो। मैं 5 फुटिया भी नहीं हूँ मैं, हाँ मैं 5 फुटिया भी नहीं हूँ। मैं बोलती फिर ना मे बी अराउंड 5 और समथिंग, नहीं हूँ मैं 5 फुटिया, वो नहीं हूँ मैं मेरी हाइट नहीं बढ़ रही यार, टिप्स दे दो मुझे। वेट मेरा तुम मुझे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ के उलझाओ, ठीक है? तुम्हारी स्ट्रैटेजी है ये तुम लोगों की। वेट मेरा 38 kg है, ग्राम नहीं है, पागल आगल हो क्या? 38 kg है, 38 ही है ना? हाँ 38 ही है। विच ठाकुर यू आर? आई एम नॉट अ ठाकुर गाइज, मैंने कब बोला मैं ठाकुर हूँ यार? मैं सिंह हूँ, मतलब
मैं पहाड़ी भी हूँ, मैं राजपूत भी हूँ, आई एम नॉट अ ठाकुर। हाउ मच परसेंटेज डू यू वॉन्ट इन 10th? देखो 9th मुझसे हो नहीं रही है, 10th का एम मैं बैठा के रखूँगी नहीं, बस अच्छा स्कोर करना, दैट्स इट। अब देखो ना, हर कोई तो यही स्कोर करना चाहता है ना कि हम भी ऑल इंडिया रैंक 1 आए, तो ऐसा मेरा भी है कि हाँ मैं भी आऊँगी, बट 9th हो नहीं रही है, क्या ही मैं। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? स्क्रोल करती हूँ मैं, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर? इफ़ यू आर आस्किंग नेचर वाइज, तो आई एम वेरी काइंड पर्सन, मैं बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन हूँ, बट आई डोंट नो वाई मेरे को लोग बोलते फिरते हैं कि तुझ में बहुत ईगो है। मुझ में ईगो है? मेरे को ये पक्का से तुम कमेंट्स में बताना मुझे ज़रूर है कि मुझ में ईगो है। मैं तुम्हें लगती हूँ ईगो वाली? बट स्टिल पीपल यूज टू कॉल मी egoistic just because I take stand for myself. So these were your questions and I tried my best कि मैं सबके questions, मतलब मेजॉरिटी के questions आंसर कर पाऊँ, बट अगर आपके questions मैंने नहीं पिक करे या कोई रह गया या आपको एक्सपेक्टेड आंसर नहीं मिला तो आई अपोलोजाइज़, बट कोई बात नहीं, हम उसको नेक्स्ट Q&A वीडियो में कवर कर लेंगे, जो कि हम नेक्स्ट Q&A 5K पे करेंगे, तो फटाफट से हम एक नई माइलस्टोन साथ में अचीव करेंगे एंड देन हम एक नया Q&A वीडियो लेकर आएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर इट गाइज, आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। इफ़ यस, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट कर देना, पक्का से कर देना, क्योंकि मुझे पता चलता है कि कैसा लगा तुम्हें। मुझे रिव्यू दे दिया करो, ठीक है यार, रेटिंग दे दिया करो तुम कमेंट्स में जाके, लेकिन मुझे भी ठीक लगे ना कि ठीक है मेरा वीडियो बनाना वर्थ इट ट्राई। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर इट गाइज, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।